नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई दुधारू पशु प्रदाय योजना, 325 आदिवासी परिवारों को मिलेंगी 650 स्पेशल गायें। जब प्रदेश के 6 जिलों जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ भिलाईगढ़ में गाय बांटने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। में 325 अनुसूचित जनजातीय परिवार की महिलाओं को साहिवाल नस्ल की 650 गायें दी जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस साल जून के पहले सप्ताह में कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव में दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभ आरंभ किया था। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से यह पायलट प्रोजेक्ट 6 जिलों में शुरू किया गया, जिसके सफल क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तारित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार लाना है। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 58 लाख किलोग्राम दूध का उत्पादन किया जा रहा है। तिमाही 6 परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल की अब खैर नहीं, किया जाएगा सस्पेंड। जब कक्षा 10वीं व 12वीं में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपल की कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बैठक लेकर खिंचाई कि इन प्रिंसिपल से रिजल्ट खराब आने का कारण पूछा गया। मैं खराब रिजल्ट देने वाले हाई स्कूल के 14 और हायर सेकेंडरी स्कूल के 15 प्रिंसिपल के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने और 30% से कम रिजल्ट देने वाले प्रिंसिपल को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर संचालक स्कूल शिक्षा को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। 51 करोड़ का बिजली बिल बकाया, प्राइवेट उपभोक्ताओं पर 39 करोड़ की देनदारी, अब विभाग ने की यह अपील। जो कोरिया जिले में बिजली विभाग पर कुल 51 करोड़ रुपए की बकाया राशि है, जिसमें 12 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर और 39 करोड़ रुपए प्राइवेट उपभोक्ताओं पर लंबित है। यह जानकारी बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर केशव चंद्रा ने दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए जागरूक किया जाता है। नक्सलियों की कायराना करतूत, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल, माओवादियों ने की एक की हत्या। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ग्रामीण को बीजापुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से रेफर कर दिया गया। यह घटना सिराकोंटा और दमपाया के मध्य जंगल क्षेत्र की है। मैं बता दें कि बीजापुर में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया। इस ब्लास्ट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घायल को मदेड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी के लगा रखी थी। दरअसल मंगलवार की देर शाम ग्राम पेगड़ापल्ली के रहने वाले एक ग्रामीण सिराकोंटा और दमपाया के मध्य जंगल क्षेत्र में फोटो के लिए गया था, जहां नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बलौदा बाजार के अमेरा में केंद्रीय विद्यालय का होगा निर्माण, 13 एकड़ जमीन चिन्हित। जब बलौदा बाजार जिले में लंबे समय से लंबित केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर अब ठोस कदम उठाए गए। विद्यालय के लिए अमेरा गांव में 13 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। में केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की टीम ने हाल ही में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें कुछ बिंदुओं पर आपत्तियां भी दर्ज की गई, जिसमें भूमि पर कब्जाधारियों के अतिक्रमण कर खेत बनाना भी शामिल है। इसके जवाब में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर दीपक सोनी ने संचालन को लेकर आवश्यक वचन पत्र सौंपा है। घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण, गैस गोदाम में छिपा रखे थे 14 सिलेंडर, खाद्य विभाग ने किया जब्त। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने 2 प्रतिष्ठानों साक्षी CSC सेंटर और सखी सेंटर रोमा नागदेव में दबिश दी। इस दौरान 14 सिलेंडर जब्त किए। साथ ही सिलेंडर का अवैध कारोबार करने वालों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई जिले के कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर हुई है। जिला मुख्यालय में चलाए गए जांच अभियान के दौरान विभागीय टीम ने 2 प्रतिष्ठानों साक्षी CSC सेंटर और सखी सेंटर रोमा नागदेव में दबिश दी। इस दौरान 14 सिलेंडर जब्त किए गए, जिसमें 8 भरे और 6 खाली सिलेंडर थे। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में 3 डॉक्टरों सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार, रिश्वत के बदले देते थे मनचाही रिपोर्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वत के बदले अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मदद करने के आरोप में 3 डॉक्टरों और 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के पदाधिकारियों, निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों और अन्य बिचौलियों के खिलाफ मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए आयोजित वैधानिक निरीक्षण प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था। प्राप्त जानकारी
जानकारी के अनुसार कथित तौर पर नामित मूल्यांकनकर्ताओं ने रिश्वत के बदले में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को अनुकूल रिपोर्ट दी गई। वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 3 डॉक्टरों सहित कुल 6 लोगों को चिकित्सा महाविद्यालय के पक्ष में अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि 55 लाख रुपये है और वह बेंगलुरु में दी गई है। जाति जनगणना से पहले केंद्रीय मंत्री अठावले ने दिया बड़ा बयान, बोले निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाए जाति आधारित आरक्षण। केंद्र सरकार ने इस बार जाति आधारित जनगणना कराने जा रही है। मैं इससे पहले देश में निजी क्षेत्र में जाति आधारित आरक्षण लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में रायपुर दौरे पर मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि निजी क्षेत्र में जाति आधारित आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। जमीन के नीचे आग, ऊपर इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चों की जान से हो रहा है खिलवाड़। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड चिरमिरी एरिया के गोदरीपारा क्षेत्र को वर्ष 2018 में SECL द्वारा डेंजर जोन घोषित किया गया था। कंपनी ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि इस क्षेत्र में भूमिगत कोयला खदानों के कारण जमीन धंसने और खिसकने का गंभीर खतरा है। इसके बावजूद इसी संवेदनशील इलाके में स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि SECL द्वारा जारी दस्तावेजों के अनुसार गोदरीपारा क्षेत्र में भूमिगत आग की आशंका के साथ साथ जमीन कभी भी धंस सकती है। वर्ष 2018 में इस संबंध में जिला प्रशासन को औपचारिक पत्र के जरिए सूचित भी किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। पीएम आवास में कर्मचारियों ने किया घपला, कई हितग्राहियों की खा गए रकम। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सैकड़ों गरीब परिवारों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। वे कभी कच्चे मकानों में टपकती छतों और रिश्ती दीवारों के बीच जिंदगी गुजारने वाले परिवार अब पक्के मकान में सम्मान और सुकून के साथ रह रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता ने न केवल इन परिवारों को अस्थायी आवास प्रदान किया, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी नई ऊंचाई प्रदान की है। महिला वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करता था प्रधान पाठक, फिर लैपटॉप में कर लेता था ट्रांसफर। रायपुर जिले के तिल्दा में महिला वॉशरूम में रिकॉर्डिंग मोड मोबाइल के मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां पर एक प्रधान पाठक चोरी छिपे अश्लील वीडियो बनाता था। इस बात को लेकर शिक्षिकाओं ने तिल्दा नेवरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला शिक्षिकाओं की शिकायत पर शिक्षक भूपेंद्र कुमार साहू पर FIR दर्ज हुई। मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वे वीडियो को लैपटॉप में ट्रांसफर करके देखता था। पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में GST कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त, 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल, CM साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राज्य संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। वह साय ने कहा कि जो लोग कर यानी कि GST की चोरी करते हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को GST एवं वेट से कुल 23,448 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्राप्त हुआ। जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की GST वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है। 15 दिन में 2 TI समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप। जिले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि SP वैभव बैंकर रमन लाल ने कुसमी TI ललित यादव और 2 प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। इससे कुछ दिन पहले भी पुलिस अधीक्षक ने राजपुर थानेदार को निलंबित किया था। पिछले 15 दिनों के भीतर पुलिस अधीक्षक ने 2 थानेदार समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। कुसमी थाना प्रभारी ललित यादव और 2 प्रधान आरक्षक विष्णुकांत मिश्रा और प्रांजल कश्यप वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए पश्चिम बंगाल चले गए थे। सूत्रों के अनुसार इस पुलिसकर्मियों ने पश्चिम बंगाल में भी बवाल काटा था और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
धमतरी के जंगल में बाघ की एंट्री, पग चिन्हों से मचा हड़कंप, वन विभाग ने गांव में किया अलर्ट। जिले के उत्तर सिंहपुर वन परिक्षेत्र बाघ की आमद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हाल ही में एक ग्रामीण ने जंगल में बाघ के पग चिन्ह देखे, जिसकी सूचना उसने तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते सामान्य वन मंडल और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और बाघ के पग चिन्हों की गहनता से जांच की। जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह पग चिन्ह वास्तव में एक बाघ के ही है। वन विभाग के अनुसार यह वही बाघ है जो कुछ दिन पहले सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देखा गया था। अब यह बाघ सामान्य वन मंडल क्षेत्र में विचरण करते हुए उत्तर सिंहपुर इलाके में पहुंच गया। बाघ की मौजूदगी की पुष्टि होते ही विभाग ने उसकी निगरानी के लिए लगातार मॉनिटरिंग शुरू कर दी। बाघ के पग चिन्ह जहां मिले हैं वहां से लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों को बिना जरूरी कारण के जंगल में न जाने की सख्त हिदायत दी। इसके साथ ही गांव-गांव में मुनादी करवाकर लोगों को बाघ की मौजूदगी के बारे में सतर्क किया जा रहा है और सुरक्षा के उपाय समझाए जा रहे हैं। अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे सोसाइटियों से राशन कार्ड धारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, जारी किया आदेश। यह धान खरीदी के बाद सरकार ने चावल के अतिरेक को देखते हुए एक मुश्त 3 महीने का चावल राशन कार्ड धारकों को वितरित किए जाने का फैसला किया गया था। सरकार के आदेश के बाद राशन दुकानों में कार्ड धारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में कुछ लोगों को 3 महीने का राशन प्राप्त हो सका, जबकि बड़ी संख्या में कार्डधारी अपने कोटे का राशन लेने से वंचित रह गए। राशन वितरण का काम 31 जून को बंद कर दिया गया था। चावल नहीं मिलने की शिकायत सरकार के पास भी पहुंची थी, जिसके बाद उनकी तरफ से भी इस मामले पर विचार करने और तारीख बढ़ाने का आश्वासन दिया था। वहीं अब केंद्र की सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक अब गरियाबंद जिले के दुकानों में जुलाई तक राशन का वितरण किया जाएगा। कार्ड धारक अब 31 जुलाई तक का राशन एक साथ ले सकेंगे। ऐसे में जिले के 18% राशन कार्ड धारक जो राशन लेने से चूक गए थे, वे अपने कोटे के चावल का उठाव कर सकेंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। कटघोरा अंबिकापुर हाईवे में बड़ा हादसा, खड़ी ट्रक से जा टकराई सवारियों से भरी बस, तस्वीरें विचलित करने वाली। कोरबा जिले के बांगो थाना अंतर्गत खरोद खार के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में यात्री बस पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। यात्रियों से भरी बस अंबिकापुर से रायपुर की ओर जा रही थी। बस में लगभग 30 यात्री सवार थे। इसी दौरान बस जैसे ही बांगो थाना इलाके के बरोद खार के पास पहुंची, सड़क किनारे खड़ी एक ट्रेलर से जा टकराई। पूरी घटना सुबह होने से ठीक पहले की बताई जा रही है। मशरूम की सब्जी खाने से 8 लोग हुए बीमार, 3 लोगों की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जहरीले मशरूम खाने से 8 लोग बीमार हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज सूरजपुर जिला अस्पताल में जारी है। दरअसल सूरजपुर के डेडरी और कोरिया गांव के 2 अलग अलग परिवार के 8 सदस्य, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे, जंगल से जहरीले मशरूम लेकर घर में सब्जी बनाई। मशरूम खाने के कुछ देर बाद सभी को हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद गाँव के लोगों के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि शेष 5 लोगों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जहरीले मशरूम खाने से परिवार के एक युवक को इतना नशा ही गया कि उसने अस्पताल में घंटों उत्पात मचाया, जिससे इलाज करने आए और मरीजों को काफी परेशानी हुई। प्रदेश के इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई है। रायपुर समेत आसपास के इलाकों में कुछ सुबह से बादल छाए रह गए और फिर जमकर बारिश हो रही। वह बीते दिनों हुई बारिश के कारण राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में ठंडक का एहसास बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान बताया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अभनपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया गया। राजधानी रायपुर में दिन भर बादल छाए रहेंगे और शाम को भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बेहतर मौका, इस विभाग में निकली भर्ती, फटाफट करें ऑनलाइन आवेदन। छत्तीसगढ़ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ जिला स्तरीय फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। उक्त पदों की जिलेवार रिक्त पदों की संख्या, आरक्षणवार जानकारी, परीक्षा पद्धति, नियम व शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की
हुई थी। परीक्षा शुल्क के भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालन संबंधी समस्त जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही आप इस खबर की पूरी जानकारी नीचे अपलोड किए गए PDF में भी देख सकते हैं। 2798 शिक्षकों को प्राचार्य पद पर मिला प्रमोशन, जारी हुआ आदेश, देखें लिस्ट। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत कुल 2798 शिक्षकों को प्राचार्य यानी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार 1320 से व्याख्याता LB और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला को पदोन्नत कर प्राचार्य यानी कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया। इसी तरह 1478 इस संवर्ग के व्याख्याता LB एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला को भी प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है। बीमा पॉलिसी बनाकर 5 लाख रुपए की ठगी, आरोपी ने ऐसे वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने दबोचा। फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने PNB मेटालाइफ पॉलिसी के नाम पर रकम लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और पूरा पैसा अपने खाते में डाल लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार प्रार्थी बलबीर शर्मा निवासी गजानंदपुर कॉलोनी रायगढ़ ने 28 जून को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2020 में वह पंजाब नेशनल बैंक रायगढ़ शाखा में रकम जमा करने गए थे। उसी दौरान उनके पुराने परिचित ने उन्हें बैंक में उपस्थित PNB मेटालाइफ कंपनी के मैनेजर निकेश कुमार पांडे से मुलाकात कराई। उसने निवेश के बेहतर विकल्प के बारे में बताया। 5 साल बाद जब पॉलिसी की अवधि पूरी हुई तो प्रार्थी बलबीर शर्मा 17 जून 2025 को बैंक पहुंचा। वहां अधिकारियों ने 5 जांच में बताया कि उस पॉलिसी नंबर पर किसी भी प्रकार की कोई बीमा पॉलिसी जारी नहीं हुई है और दिए गए दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी हैं। पॉलिसी पर्ची निकालने पर प्रार्थी ने आरोपी से संपर्क किया, लेकिन आरोपी टाल मटोल करता रहा। जांच में पता चला कि PNB मेट लाइफ के लिए दिया गया 5 लाख रुपए का चेक आरोपी ने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के व्यक्तिगत खाते में जमा कर लिया और रकम हड़प ली। सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र में मिली नई जिम्मेदारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में हुए शामिल। ये सांसद बृजमोहन अग्रवाल को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यह नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि हिंदी केवल राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। मैं हिंदी के प्रचार प्रसार पर संवर्धन और शासकीय कार्य में अधिकतम उपयोग के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस गरिमामयी समिति में शामिल करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया। सूर्य किरण टीम उड़ाएगी जज्बे की उड़ान, रायपुर में होगा एयर शो। यह छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी रायपुर के आसमान में इंडियन एयरफोर्स का कौशल दिखेगा। वह सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने सूर्य किरण एरोबेटिक के डिस्प्ले की स्वीकृति दी। मैं एयरफोर्स के लड़ाकू विमान रायपुर के आसमान पर अपना एयर कौशल दिखाएंगे। इस साइंस कॉलेज कैंपस के बंगले में रहेंगी मिनल चौबे, 20 साल बाद बदलेगा महापुर आवास। जब महापुर मिनल चौबे नगर निगम के नलघर चौक के पास वाले परंपरागत बंगले में नहीं रहेंगे। उनके लिए साइंस कॉलेज कैंपस स्थित बंगले का रंग रोगन और मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग करा रहा है। वहां इसके पूर्व संसदीय सचिव के पद पर रहते हुए विकास उपाध्यक्ष रहते थे। उसी बंगले को नगर निगम की महापौर मिनल चौबे को आवंटित किया गया है। सीएम शाह ने खरीफ सीजन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करने के सख्त निर्देश। यह छत्तीसगढ़ के सीएम शाह ने मंगलवार को महानदी भवन में खरीफ सीजन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बीच उन्होंने खाद बीज की समस्या पर चिंता जताई है। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को सतत रूप से प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही DAP के स्थान पर NPK खाद के उपयोग की बात कही है और विशेष रूप से उन्होंने अधिकारियों को किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने की बात कही है। सीएम शाह ने कलेक्टरों को जिलेवार सहकारी समितियों में खाद उपलब्धता वितरण समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मोर गोठ ल सुनगा हर घर मुनगा अभियान का किया शुभ आरंभ। जब महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से मोर गोठ ल सुनगा हर घर मुनगा अभियान की शुरुआत की। वह कार्यक्रम के तहत मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। आरसीबी की जीत जश्न में मची भगदड़ पर बीसीसीआई लोकपाल का नोटिस, 11 की मौत और 50 से ज्यादा घायल। जो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के जश्न के दौरान 4 जून 2025 को बेंगलुरु में हुए दर्दनाक हादसे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमूर्ति यानी कि सेवानिवृत्त अरुण मिश्रा ने सख्त रुख अपनाया। लोकपाल ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और आरसीबी फ्रेंचाइजी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स डे पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने डॉक्टरों का किया सम्मान। जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आज नारायणपुर हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुनील खेमका, वहीं सुयस अस्पताल के एमडी डॉक्टर मनोज लाहौटी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एवं पार्षद अनामिका सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोएब खान, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना सक्सेना एवं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद सक्सेना का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। वह उक्त जानकारी देते हुए सम्मेलन के महामंत्री एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि सभी डॉक्टरों का सम्मान कर उनके द्वारा कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह न करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता कर समुचित इलाज उपलब्ध कराकर हजारों व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए आभार व्यक्त कर सम्मानित किया गया। वह उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, महामंत्री राजकुमार राठी, व शिवरतन गुप्ता, सुब्रत घोष, किशोर चंद नायक, संतोष श्रीवास्तव, अखिल चटर्जी, अजय पिनकर उपस्थित रहे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा। जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, वह कोर्ट ने हसीना को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। वह बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने अवमानना के मामले में बुधवार को यह सजा सुनाई है। वह ढाका ट्रिब्यूनल अखबार ने कहा कि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला जारी किया। इसी फैसले में न्यायाधिकरण ने गोबांधा में गोविंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को 2 महीने जेल की सजा सुनाई है। वह प्रधानमंत्री पद से हटने और 11 महीने पहले देश छोड़ने के बाद पहली बार अवामी लीग के नेता को किसी मामले में सजा सुनाई गई है। वह शेख हसीना फिलहाल भारत में है। बरसते पानी में हजारों आदिवासियों का गरियाबंद कलेक्ट्रेट मार्च, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गरियाबंद 2 जुलाई 2025 से बरसते बारिश में भीगते हुए आज गरियाबंद जिले में एक ऐतिहासिक जनसमूह देखने को मिला। जिले के मजरकट्टा स्थित आदिवासी विकास परिषद प्रांगण में जिले भर से हजारों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए। यह जनसमूह सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में कलेक्टोरेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचा और राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोगन।